हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चंस किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों मैट्रिक्स का, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इतना टाइम हो गया है 12th क्लास में आकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एक क्वेश्चन मोस्टली आने के चांस बनते हैं। इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट किया जाता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वजह से भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है बच्चों, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले जान लेते हैं एक्चुअल में ये होते क्या है। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 3 4 2 1। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 3 4 1 2 1। इसका ऑर्डर है बच्चों 2 into 3। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चों तो इसका रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं, यानी कि अब जो ऑर्डर होगा वो 3 into 2 होगा। 1 2 3 4 2 1। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब क्या होता है कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं जो कि स्क्वायर, मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स में कारगर होता है, यानी कि रो और कॉलम दोनों इक्वल होने बहुत जरूरी हैं। तब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने पर बच्चों, अगर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इस बात को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चों एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3। अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसकी रो कॉलम बन जाएगी बच्चों और इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। मगर एक बात देखने वाली है इसमें कि दोनों मैट्रिक्स को अगर तुम देखोगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को और मेन मैट्रिक्स ए को, दोनों सेम दिखाई देंगे। पहली रो 1 2 है, इसकी भी पहली रो 1 2 है, इसकी सेकंड रो 2 3 है, इसकी सेकंड रो 2 3 है। मगर इसका ट्रांसपोज कर दिया है, फिर भी दोनों क्या है, इक्वल है। इस वजह से दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। ओके बच्चों, आई होप तो आपको समझ आया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। और एक मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4 2। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चों तो 2 3 4 2। तो ध्यान से देखो, ट्रांसपोज करा तो क्या वो ए के इक्वल आया? इसका ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स सेम आए? नहीं। तो यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। इट्स नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पर वही सेम मैट्रिक्स नहीं आया। अब बात को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। हमने जाना कि कोई भी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं
तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, पहली बात। अब सेकंड हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इनको समझने के लिए हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, मगर अब पहले इसको जान लेते हैं कि इनको बनाना कैसे है। सपोज करो हमें एक मैट्रिक्स गिवन हो 1 2 3 4। ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट्स नॉट नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर इसका हम ट्रांसपोज करके देख लेते हैं एक बार बच्चों, तो क्या आएगा 1 2 3 4। तो अब चेक कर लो, दोनों मैट्रिक्स इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है। ना ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ना ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसके नेगेटिव के इक्वल है। इस वजह से ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बच्चों, ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मगर क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना हो, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो इन बातों को थ्योरम के थ्रू हम समझेंगे। फिलहाल दो फॉर्मूले आप लिख लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स P सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोई भी मैट्रिक्स Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस दो बातों को जरूर नोट कर लें। P मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस बात को आगे समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए। मैं बताना चाहूंगा किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया जाए तो वो एक मैट्रिक्स देता है। बात को समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों हाफ किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर जोड़ दिया जाए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ना तो सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 1 2 3 4 आ जाता है। मगर आपसे कहा जाए कि इसको सिमेट्रिक बनाओ यानी कि P बनाओ तो कैसे पॉसिबल है? इस फॉर्मूले के थ्रू पॉसिबल है। हाफ ए मैट्रिक्स में ट्रांसपोज को जोड़ दो। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में ऐड करना सिखाया था। 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, यानी कि 1 1 से जुड़ेगा 2 2 3 से जुड़ेगा 5 3 2 से जुड़ेगा 5 4 4 से जुड़ेगा 8, यानी कि ये रिजल्ट आ गया। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। और मैंने ये भी बताया था किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से जब हम किसी मैट्रिक्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से वो एलिमेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है।
तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5/2 और 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4। जो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। कैसे? अगर हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं तो यही आएगा। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके देखते हैं। अगर ट्रांसपोज करने पर अगर सेम टू सेम आ गया तो सिमेट्रिक है। तो बच्चों इसकी रो को कॉलम बनाते हैं 1 और ये 5/2 और ये 5/2 और ये 4। तो चेक कर लो बच्चों दोनों क्या इक्वल नहीं है? इक्वल है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। इसी प्रकार इसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के देखते हैं। हाफ ए मैट्रिक्स में से ए ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट करना है। अब क्या करना है बच्चों? सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट की प्रॉपर्टी भी सेम है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि 1 में से 1 को 0 माइनस किया 0, 2 में से 3 को -1, 3 में से 2 को -1, 4 में से 4 को 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक बहुत बड़ी पहचान है बच्चों, हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं उसके। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया बच्चों। इसको 2 से डिवाइड किया तो 0 को 0 -1/2, बेटा 3 से 2 को करेंगे तो +1 आएगा और 1/2, 2 को 0 से किया 0। तो चेक कर लेते हैं बच्चों कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में साइन चेंज होने चाहिए, यानी कि इसका नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज कर तो इसकी फर्स्ट रो को कॉलम बना देते हैं 0 -1/2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1/2 0। तो चेक कर लो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है। हमने अभी जाना था किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इसको वेरीफाई कीजिए। तो हम इसको थ्योरम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, अब इसको थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बच्चों P A+A ट्रांसपोज है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट देता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट देता है, अगर P कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप खुद बताओ उसका ट्रांसपोज करने पे तो वही आना चाहिए ना? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं दोनों तरफ, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या देखते हैं कि रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज बोथ साइड्स। तो P का ट्रांसपोज A+A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिशन के अंदर दो मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं बच्चों तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, पढ़ा था। उसके बाद हमने A ट्रांसपोज का रिजल्ट देखो, जैसे बताया फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। और हमने
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही होता है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट वही रहेगा। तो फोकस कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, 2 + 3 या 3 + 2। कोई आपत्ति है आपको कि 5 नहीं होगा? 5 ही तो होगा। तो क्या हम ए ट्रांसपोज प्लस ए को ए प्लस ए ट्रांसपोज नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस बात को देखिए, क्या हमने वही मैट्रिक्स प्रूफ नहीं कर दिया ट्रांसपोज करने पर जो पहले था, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने सिमेट्री का कंसेप्ट पढ़ लिया थ्योरम से। अब आती है स्क्यू सिमेट्रिक की बारी। तो हमने जान लिया कि A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर इसको थ्योरम के थ्रू करें तो देखो जान लेते हैं, अगर Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो उसी बात को आगे प्रोसेस करते हैं। देखो बच्चों, ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। Q का ट्रांसपोज बच्चों और A माइनस ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने जाना था। सब्ट्रैक्ट और एडिशन में सेम कंडीशन लगती है, दोनों का सेपरेट ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों। A का ट्रांसपोज अलग, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग। तो बच्चों Q ट्रांसपोज एज इट इज और A ट्रांसपोज एज इट इज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मेरे बच्चों A होता है। तो बच्चों Q ट्रांसपोज A नेगेटिव है और A ट्रांसपोज पॉजिटिव है। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो A माइनस कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस का हो जाएगा और A ट्रांसपोज माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। तो देखो, अगर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A माइनस ए ट्रांसपोज, चेक कर लो मेरे बच्चों, A माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? Q के। हमें यही तो बात प्रूफ करनी थी। आई होप आपको समझ आया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अब आगे क्वेश्चंस करके देखते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।